Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Aldehyde and Ketone. So students, aldehyde and ketone में हम general introduction पढ़ चुके हैं. What is the naming of aldehyde? What is the naming of ketone? Derived system of naming, common system, IUPAC system. Clear? ये सारी बातें आज हमारी clear है. अब हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग आइसोमेरिज्म इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. नाउ स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड. ठीक है, अब कार्बोनाइल ग्रुप में बच्चों कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? हेयर सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा. अब आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड. नाउ स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड इज बॉन्ड पेयर. सो आपके पास बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड्स कितने बच्चों? तो सिग्मा बॉन्ड 1, 2 and 3. वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स. बॉन्ड पेयर्स आर 3. So students, bond pair are 3 and carbon has 4 valency. तो 4 valency completed है ना, कोई लोन पेयर का चांस नहीं है. तो मैं कहूँगी भाई बॉन्ड पेयर तो 3 है, कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है. सो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन इन C डबल बॉन्ड. तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर 3 है. सो 3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. अब 3 ऑर्बिटल, तो पहला क्या है? S, फिर P और फिर P. तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. नाउ स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होता है? तो sp2, तो बच्चों 3 जनों को सेट करना है, तो ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल कोप्लेनर, है ना. एक ही प्लेन में कार्बन है, एक प्लेन में तीनों बॉन्ड सेट हो जाएंगे, तीनों सिग्मा बॉन्ड अरेंज हो जाएंगे और ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल कोप्लेनर. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड ज्योमेट्री, तो हम कहेंगे भाई ट्राइगोनल कोप्लेनर. ओके, so this is the hybridization state of carbon in carbonyl group. Now students, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग हियर 1 सिग्मा बॉन्ड, सो बॉन्ड पेयर इज 1 and lone pair are 2, total 3, means hybridization state of oxygen is sp2. Okay, now what is the electronic structure of carbonyl group? तो बच्चों कार्बन क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ तो क्या करेगा? तो हम कहेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा. ओके, अब यहाँ पे जो भी है, एल्काइल है, हाइड्रोजन है, दोनों एल्काइल हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं, सो इट विल बी 120 डिग्री. ठीक है, नाउ sp2, तो p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपने तो 2 ही काम में लिए हैं. तो कार्बन का एक ऑर्बिटल जो है दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना. और ऑक्सीजन, तो इसका भी एक p ऑर्बिटल क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड है विद सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों इनका जो pp ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई. क्लियर? तो 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड बाय 2p ओवरलैपिंग. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. C डबल बॉन्डों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से एग्जाम में बनाना है. यहां तक कोई डाउट नहीं? तो बच्चों कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है. अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम कहेंगे भाई पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से देख लो,
है ना, इनको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं भाई ये तो है सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई। ठीक है, 2 बार पाई लिख दो, उसका मतलब 2 पाई नहीं है ना। पाई बॉन्ड क्या है भाई, ये पी पी ओवरलैप करेंगे तो लोब ऊपर से हो जाएगी और ये पी पी ओवरलैप क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्लियर। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल तो आपका क्लियर है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सो दिस इज 120, दिस इज ऑल्सो 120, दिस इज ऑल्सो 120। तो बॉन्ड एंगल जो रहेगा दैट विल बी 120 डिग्री। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यहां तक कोई डाउट नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई कार्बन और ऑक्सीजन बना रहे हैं डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड एनर्जी कितना है, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड ओ की सी डबल बॉन्ड सी के साथ, तो बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन तो हम कहेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन तो है sp2, है ना। तो बॉन्ड लेंथ कितना है बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ, सो इट विल बी 123 पिकोमीटर। ओके, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना है, सो दिस इज 123 पिकोमीटर। सी डबल बॉन्ड सी का कंपेयर करें, सो दिस इज 134 पिकोमीटर, है ना। अब मैं कहूँ कि नहीं सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनर्जी बता दो। सो स्टूडेंट्स, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी कितना है, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, तो बच्चों ये होती है 745 किलो जूल, 745 किलो जूल पर मोल के अराउंड। ओके, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हो गया 123 और बॉन्ड एनर्जी हो गया 745। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं सी डबल बॉन्ड सी से कंपेयर कर लूं, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ, तो बच्चों सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड वाला तो 154, डबल बॉन्ड वाला क्या होता है 134 और ट्रिपल बॉन्ड वाला 120, है ना। तो हम कहेंगे फिलहाल तो ये है 134 पिकोमीटर। नाउ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एनर्जी, सो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एनर्जी, तो देखो बॉन्ड लेंथ तो कार्बोनाइल ग्रुप से ज्यादा ही है और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है इनवर्सली, तो भाई बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो एनर्जी कम होगी, तो यहां 745 था, हियर इट विल बी 611 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बड़ा है या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो बच्चों देखो कार्बन और कार्बन, ठीक है ना, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। अब मैं कहूँ कार्बन और ऑक्सीजन, तो बच्चों और छोटा हो गया ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन कार्बन, तो ऑक्सीजन तो और छोटा हो गया ये, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ना, तो ये बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी हो गई, वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब अगर एटम्स जो है बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो एटम्स दूर दूर है, तो बच्चों वो होल्ड नहीं कर पाते तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती, और एटम्स पास पास है तो होल्ड कर लेते, है ना। तो छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और लंबा बॉन्ड है ना, तो आप दूर खड़े हो होल्ड नहीं कर पाओगे तो जल्दी टूट जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी लेस। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड सी डबल बॉन्ड सी। अब बच्चों अगर हम पोलैरिटी की बात करें, सो व्हाट अबाउट पोलैरिटी, ठीक है, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है ज्यादा है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये अट्रैक्ट ही कर लेगा, मान लो अगर मैं ये शिफ्ट ही कर दूं, तो बच्चों कार्बन तो हो जाता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या हो जाता है नेगेटिव, है ना, और ये क्या है एक पोलर कंपाउंड है, बिल्कुल। तो हम कहेंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझे ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चांसेस है ना। तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे इट अट्रैक्ट्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना। पाई बॉन्ड बीसीबी क्या होता है, वीक होता है, पाई बॉन्ड जल्दी शिफ्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, तो इट अट्रैक्ट्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है भाई, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो अगर बॉन्ड स्प्लिट होता है तो इसी तरीके से स्प्लिट होगा। सो कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे पोलर तो है, क्लियर। तो पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पोलर तो है। ठीक है, अब कंपेयर करें भी एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें पोलैरिटी का चांसेस, तो बच्चों एक है हमारे पास एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, तो डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं। सो व्हाट अबाउट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप तो हो गया C डबल बॉन्ड O। नाउ यहां हो गया हमारे पास क्या, H। अब एल्डिहाइड की बात करूं बच्चों, तो चलो सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लेती हूं, या एक मिथाइल ग्रुप ले लेती हूं, तो ये हो गया CH3। और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो CH3 सबसे छोटा कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन यानी कि एसीटोन। ओके, अब पोलैरिटी की बात करो तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस इज नेगेटिव। और कार्बन क्या बनेगा, तो मैं कह दूंगी कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब मिथाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट है बच्चों, तो आप कहोगे भाई ये मिथाइल ग्रुप ये तो डोनेटिंग नेचर का ही है, इसका इफेक्ट क्या है, प्लस आई, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को उधर पुश करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बनाएगा कार्बन को, और ऑक्सीजन तो लिए जा रहा है नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो दोनों साइड मिथाइल, तो बच्चों दोनों साइड क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया। तो भाई ये तो नेगेटिव था ही, है ना, इसकी वजह से कार्बन क्या है, पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलके कार्बन को और पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, तो O माइनस और कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। तो भाई ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ कार्बन ज्यादा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं कह दूंगी भाई कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में तो मुझे एक ही बार प्लस आई इफेक्ट मिला, कीटोन में आपको 2 बार प्लस आई इफेक्ट मिल गया। ओके, तो बच्चों अगर आपसे पूछ ही लिया कि भाई आप क्या करो, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, सिंपल मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करो। ठीक है, तो भाई एसिटल्डिहाइड थोड़ा सा कम पोलर है एज कंपेयर टू कीटोन, सो इट विल बी 2.72 डिवाई। डाइपोल यूनिट का डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डिवाई। ठीक है, अब वहां बताओ, तो बच्चों दिस विल बी 2.88, या मैं लिख देती हूँ भाई 2.9 डिवाई। मीन्स कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड। क्यों, तो रीजन हमने आपको बता दिया कि भाई वहां पे तो 2 प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, सो कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड। ओके, so what can we say, so we can say ketones are more polar than aldehyde. Okay, ठीक है भाई, कीटोन की जो पोलैरिटी है वो एल्डिहाइड के कंपैरेटिवली क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब बच्चों पोलैरिटी और बॉइलिंग पॉइंट का तो सीधा सीधा रिलेशन है ना, पोलैरिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो भाई जब कीटोन ज्यादा पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, एल्डिहाइड लेस पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई कीटोन की जो पोलैरिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली भी क्या है, ज्यादा है। वाटर का डाइपोल मोमेंट कितना है बच्चों, 1.84। अगर आपसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर कितना है बच्चों, तो पानी का डाइपोल मोमेंट है 1.84 डिवाई।
और कीटोन में आप पहुंच गए कहाँ, 2.9 डिबाई। मतलब समझे कि कीटोन्स आर मोर पोलर सॉल्वेंट देन वाटर। वाटर से ज्यादा कीटोन की पोलैरिटी है, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट ऑफ कीटोन, या मैं कह दूं कीटोन या एल्डिहाइड दोनों ही कह दो, दोनों का ही ज्यादा ही है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ना, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात करो तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर मोर पोलर देन वाटर, है ना। क्यों, तो तुम कह दो कि भाई इनका डाइपोल मोमेंट तो पानी से बहुत ज्यादा है, सो दे आर मोर पोलर देन वाटर। तो पोलैरिटी में कोई डाउट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट नहीं, है ना। और बच्चों बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपको लर्न करनी है। नाउ आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम आइसोमेरिज्म देखें, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड कीटोन, तो बच्चों फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज C4H8O, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेन आइसोमर्स बताने हैं, चेन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ाने से पहले एक टॉपिक बता देती हूँ, चलो, है ना, स्पेस भी हमारे पास। देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन हमने पहले भी पढ़ रखा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला सेम है ना, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या फॉर्मूला है, सो दिस इज CnH2nO, क्लियर। एल्कीन का फॉर्मूला लिख दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑल्सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो बच्चों ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज क्या है, वो एक कीटोन है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो मैं कह दूं भाई बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैव, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो सेम है, ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है ना। सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। इनको आप क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है ना भाई, एल्डिहाइड अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। मेरिट लिस्ट में जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल है उसमें एल्डिहाइड 9 पे आता है, कीटोन 10 पे आता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है भाई। एक का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एक का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, क्लियर। तो ये हमें पता होगा तो थोड़ा आइडिया इजी रहेगा कि भाई एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2nO। चलो अब आगे चलते। तो बच्चों फर्स्ट है हमारे पास चेन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, ठीक है। और अब आपसे पूछ लिया कि लो बताओ इसके अंदर चेन आइसोमर्स बनाओ, तो बच्चों 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, तो C और एल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड हो क्या होता है, कॉर्नर पे,
ठीक है, सो दिस इज C डबल बॉन्ड OH। अब हाइड्रोजन फुल कर दोगे ना, यहाँ एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन 3 है ना, यहाँ कार्बन लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 2 2। नाउ IUPAC नेम, तो बच्चों 1 2 3 4 लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, सो दिस इज ब्यूटेन और एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, सो ब्यूटेनल। नाउ चेन आइसोमर बनाओ, तो बच्चों 4 से चेन छोटी कर दो, रहना एल्डिहाइड ही चाहिए, ठीक है, तो भाई एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड O कॉर्नर पे ही रहना चाहिए, और चेन छोटी कर दी तो यहां मिथाइल लगा दिया, ओके। नाउ तो अब आप इसका IUPAC नेम दे दो, तो बच्चों एल्डिहाइड 1 2 3, 2 पे क्या है मिथाइल, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, ओके, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनल, ओके। सो ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल का चेन आइसोमर, समझे ना बच्चों, यहां लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, तो यहां लॉन्ग चेन है 1 2 3 4, तो हम कहेंगे भाई लॉन्ग चेन जो है वो 4 कार्बन की है, और इधर आ जाओ, सो दिस इज 1 2 3, तो बच्चों लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो यहां तो आप कह रहे हो ब्यूटेनल, वहां क्या कह रहे हो प्रोपेनल, सो दे आर चेन आइसोमर्स। नाउ व्हाट अबाउट कीटोन, तो बच्चों कीटोन क्या, अगर मैं लिख देती CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और मैं कह दूं यहीं पे चेन बताओ, तो बस चेन को छोटा कैसे करोगे, जगह ही नहीं है ना भाई, इस कार्बन की तो ऑलरेडी 4 वैलेंसी, ठीक है, अब इस मिथाइल को अगर यहाँ लिया है तो कॉर्नर ही तो है ना, अब इसको यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो तो कॉर्नर है, ठीक है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ओके, तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एल्डिहाइड में हमने बता दिया चेन आइसोमरिज्म। नाउ अब आपके पास जो फॉर्मूला है बच्चों, तो सेकेंड एग्जाम्पल में ले लेती हूं, C5H10O, ठीक है, इसके चेन आइसोमर्स बना दो एल्डिहाइड्स की, तो ठीक है, चेन आइसोमर्स बना देते हैं पहले एल्डिहाइड्स की, तो बच्चों C5H10O, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है दैट इज 5 कार्बन, ओके, तो देखो 5 कार्बन में अब हाइड्रोजन आप लगा देना, 5 कार्बन में मैंने क्या किया, 5 कार्बन सिंपल लिख दिए, लॉन्ग चेन इज 5 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया बच्चों पेंटेन अल, है ना, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन पेंटेन, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है अल, सो दिस इज पेंटेनल। अब मैं कह रही हूँ चेन आइसोमर, तो चेन छोटी बना दो, नाउ तो चेन कैसे छोटी करोगी, तो भाई पहले एल्डिहाइड तो C डबल बॉन्ड OH को तो कॉर्नर पे रख दो, ठीक है, अब आपके पास मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल लगा दो, ठीक है, सो ये क्या बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ओके, तो बच्चों अगर 2 मिथाइल ब्यूटेनल बनाया तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल भी पॉसिबल था, ठीक है, हालांकि चेन आइसोमर एक माना जाएगा या तो ये, क्योंकि चेन यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ 4 की, अब दूसरा भी बना रहे तो वो भी 4 कार्बन का है ना, ठीक है, तो भी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ओके, अब पोजीशन बदल दो, सो तो हम कहेंगे भाई एक और पॉसिबिलिटी थी, क्या बना लेते 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने बदल दी, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल एंड 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब आप क्या करो, तो चेन और छोटी कर दो, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ओके, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब बच्चों और छोटी चेन कर दो, तो मैंने ले ली लॉन्ग चेन 3 कार्बन की, ठीक है, तो 3 कार्बन की चेन हो गई, अब कार्बन बचे 2, तो मैंने यहां लगा दिया, देखो, ठीक है, दिस इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, है ना, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, सो लॉन्ग चेन इज 3 कार्बन, इसको पिवेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है, फिलहाल इसका नाम क्या है, सो दिस इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, ठीक है, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब बच्चों अगर चेक करें सब में कार्बन, तो यहां देखो लॉन्ग चेन 5 कार्बन, यहां तो लॉन्ग चेन 4 कार्बन,
तो या तो इसको मान लो या इसको मान लो चेन आइसोमर, ठीक है ना। तो दिस इज लॉन्ग चेन 4 कार्बन, सॉरी हियर लॉन्ग चेन इज 4 कार्बन and in last one the long chain is 3 carbon containing aldehyde। तो 3 चेन आइसोमर मानोगे, एक 5 कार्बन वाला, इन दोनों में से एक ले लो 4 कार्बन वाला और इसमें से एक ले लो 3 कार्बन, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पोजीशन बदल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो इनको पोजीशन आइसोमर्स मान लो, ठीक है। लेकिन चेन आइसोमर्स हम 3 मानेंगे। ओवरऑल हम कह देंगे भाई 4 एल्डिहाइड बन रहे, तो ओवरऑल आइसोमर्स 4 है, डिपेंड्स। अब आपसे कहा जाए कि नहीं भाई C5H10O में ही कीटोन के चेन आइसोमर्स बना दो, ठीक है। तो C5H10O में क्या करते हैं, कीटोन के चेन आइसोमर्स बना देते हैं, ओके। सो चेन आइसोमर्स ऑफ कीटोन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई C5H10O। 4 में तो हमने देखा था पॉसिबल नहीं था, क्या पता 5 में पॉसिबल हो जाए। तो चेक करते बच्चों, देखो 5 कार्बन कंटेनिंग कीटोन, तो भाई कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो यहां आ गया, ठीक है। सो दिस इज पेंटेन 2-on, तो हम इसका यूपीसी नेम लिख देते हैं पेंटेन। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, पेंटेन, और कीटोन है बच्चों 2 नंबर पे, तो ये हो गया पेंटेन 2-on। नाउ चेन बदलो, तो 5 कार्बन की चेन है, अब इसको छोटा करो, ठीक है। तो बच्चों कीटोन को तो 2 नंबर पे ही रखते हैं, अब हो सकता है मिथाइल यहां आ जाए, देखो पॉसिबल तो है, ठीक है ना। अब लॉन्ग चेन तो वापस देख लो भाई, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 है ना, कीटोन मिनिमम नंबरिंग तो कीटोन को ही देना है। नाउ मिथाइल ग्रुप तो इट इज प्रेजेंट एट 3rd पोजीशन, सो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन। लेकिन चेन तो बदला है ना, यहां क्या था पेंटेन 2-on, तो बच्चों लॉन्ग चेन 5 कार्बन और वहां क्या है 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, तो चेन तो बदली 4 कार्बन की हो गई, ठीक है। सो दिस इज 4 कार्बन कंटेनिंग कीटोन, ओके। सो दे बोथ आर चेन आइसोमर्स। अब बच्चों इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाए कि भाई C6H12O, ठीक है, C6H12O कीटोन के चेन आइसोमर्स बनाओ, क्योंकि एल्डिहाइड तो आप सीख गए, ओके। तो चेन आइसोमर्स ऑफ कीटोन फटाफट बनाओ अपनी कॉपी में, खुद का दिमाग लगाओ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए बच्चों 6, ठीक है। तो देखो C6H12O, ये तो समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, CnH2nO, मतलब दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपसे कहा ही गया है कि भाई कीटोन के चेन आइसोमर्स बना दो, तो आप 6 कार्बन कंटेनिंग कीटोन के चेन आइसोमर्स बना दो। अब करना क्या है बच्चों, तो सबसे पहले चेन जो है वो 6 कार्बन की रख दो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्सेन 2-on, अब आपको लग रहा है हेक्सेन 3-on भी कर दूं तो कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पोजीशन बदली आपने, ठीक है। तो फिलहाल तो ये हो गया हेक्सेनॉन, है ना, हेक्सेनॉन, और आप मान लो चलो 2 हेक्सेनॉन, ओके। अब चेन छोटी करो, तो हमने क्या किया, लॉन्ग चेन कर दी बच्चों 5 कार्बन की, एक मिथाइल है उसको हम यहां ले आते हैं, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 और 5। अब क्या लग रहा है कि भाई मिथाइल तो लिया है आप, ठीक है, कितने पे लाए हो 3 पे, तो 3 मिथाइल और क्या कर दूं पेंटीन। टोटल कार्बन कितने हैं 5 कार्बन के लिए क्या आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, और कीटोन का सफिक्स तो ओन है, तो बच्चों ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 2-on, ओके। सो 3 मिथाइल पेंटेन 2-on, ठीक है। अब कोई सोचे कि आपने मिथाइल 3 पे लिखा, यहाँ पे तो लिख सकते थे 4 पे, तो 4 पे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन चेन नहीं है वो, क्योंकि चेन तो बदली नहीं हमने, है ना। देखो पेंटेन 2-on तो है, मिथाइल भले मैं 3 पे लिख सकती हूँ, ओके। तो 3 मिथाइल पेंटेन 2-on, भाई इसका चेन आइसोमर ये भी हो सकता है और इसका चेन आइसोमर वो भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक को काउंट कर लो।
अब हम देखें क्या 3 मिथाइल, इसका क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस इज 4 मिथाइल पेंटेनॉन, ओके है ना, 4 मिथाइल पेंटेन 2, ठीक है भाई, तो पेंटेन 2। अब देखो 4 में कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, अगर मैं 4 कार्बन कंटेनिंग कीटोन कर दूं, तो मैंने देखा ही था 4 में क्या हो सकता है 4, अब मेरे पास बचा 5 और 6, तो देखो 5 और 6 तो बैठेगा ही, लॉन्ग चेन तो ये हो गई, तो मैं कहूँगी नहीं 4 में तो नहीं बैठा, ठीक है, कुछ और दिमाग लगाओ, 4 कार्बन बनाओ अपनी कॉपी में, C डबल बॉन्ड O लिखो, और उसके बाद में देखो क्या पॉसिबल है उसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म, तो आप देखोगे 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड कीटोन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्लियर, सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म ऑफ कीटोन। नाउ स्टूडेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो बच्चों एल्डिहाइड तो हमेशा कॉर्नर पे ही लगता है, एल्डिहाइड का लगता है हमेशा कॉर्नर पे लगता है, तो जब एल्डिहाइड कॉर्नर पे लगता है तो उसकी पोजीशन तो मैं बदल नहीं सकती, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल के हमने देख ली, ठीक है, तो इस बार हम जो एग्जांपल ले लेते हैं वो लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑलवेज शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके, so aromatic aldehyde always shows position isomerism, ओके भाई, ठीक है, अब एल्डिहाइड खुद तो भाई कॉर्नर पे होता है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसलिए एल्डिहाइड को छोड़ दिया। नाउ एरोमेटिक एल्डिहाइड तो बच्चों मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन पे CHO बेंजल्डिहाइड, अब पोजीशन किसके साथ बदलूं, तो मान लो मैंने यहां ले लिया मिथाइल, ठीक है, तो ऑर्थो मिथाइल या 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ओके, तो बच्चों जब 2 मिथाइल है तो 3 मिथाइल भी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, पोजीशन तो आपकी एक बार ऑर्थो रहती है दूसरी बार मेटा रहती है, ठीक है, तो मैंने मिथाइल को 3rd पोजीशन पे ले लिया, आफ्टर दैट तो हम कहेंगे भाई आप तो 4 पे भी ले सकते थे, है ना, बेंजल्डिहाइड और मिथाइल यहां लियो, तो तीनों बार ही बच्चों आप क्या देख रहे हो, तो तीनों बार आपको मिल रहा है ये तो है 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ओके, दिस इज 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट वन क्या है, तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, this is 3 methyl benzaldehyde and this is 4 methyl 4 methyl benzaldehyde, okay, क्लियर, तो बच्चों 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल ये सब क्या हो गए, तो ये हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, अब इनको बच्चों हम बोल सकते हैं ऑर्थोटोल्यूल्डिहाइड, मेटाटोल्यूल्डिहाइड एंड पैराटोल्यूल्डिहाइड, बट टोल्यूल था ही सही, और आपने क्या लिख दिया, मिथाइल बेंजीन क्या होता है, टोलुइन होता है ना, तो टोलुइन, तो इसको आप लिख सकते हैं टोल्यूल एल्डिहाइड, ठीक है, तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, and this one para, ठीक है, तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा टोल्यूल्डिहाइड, ठीक है भाई, स्पेलिंग जो है वो TOLU कर देना, L नहीं है, ठीक है, टोलुइन और एल्डिहाइड है ना, तो TOLU टोल्यूल, ठीक है, ऑर्थोटोल्यूल्डिहाइड, मेटाटोल्यूल्डिहाइड,
और पैरा टोल्यूल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गए बच्चों आपके क्या, पोजीशन आइसोमर्स। नाउ एक खास बात होती है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड तो चलो कॉर्नर पे है, फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें कीटोन, तो बच्चों ईथर में फंक्शनल ग्रुप सेंटर में था, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप था, लेफ्ट और राइट वैलेंसी खाली थी। सिमिलरली कीटोन बच्चों, कीटोन भी सी डबल बॉन्ड और बीच में होता है, लेफ्ट और राइट वैलेंसी खाली होती। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप बाईवेलेंट हो, ट्राईवेलेंट हो या पॉलीवेलेंट हो, है ना, उसमें क्या होती है, मेटामेरिज्म। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज मेटामेरिज्म। तो बच्चों आपको क्या बताना है कि भाई कीटोन तो मेटामेरिज्म शो करेगा, क्योंकि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, बाईवेलेंट। लेकिन एल्डिहाइड तो कॉर्नर पे आता है, तो एल्डिहाइड में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी आपने क्या लिख दिया, CHO ग्रुप। क्लियर, तो बच्चों ये तो आएगा कॉर्नर पे। ठीक है, तो कॉर्नर मींस नो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कीटोन, तो बच्चों कीटोन ग्रुप की बात करें तो कीटोन ग्रुप क्या है, बाईवेलेंट। ओके, तो जो बाईवेलेंट है वो क्या शो करेगा, इट शोज मेटामेरिज्म। ठीक है, तो बच्चों कम से कम आपको चाहिए 5 कार्बन, 5 कार्बन होंगे तो मेटामेरिज्म पॉसिबल है। ओके, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C5H10O। आपको क्या बनाने हैं, इसके मेटामर्स बनाने हैं। तो बच्चों आपको पता है भाई ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तो है CnH2NO, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन, बट एल्डिहाइड में तो मेटामेरिज्म नहीं है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कीटोन, तो 5 कार्बन वाला कीटोन बना दो। सो हमने बना दिया पेंटेन 2-on। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 5 हो गया, तो पेंटेन 2-on। ठीक है, अब पोजीशन बदलो, है ना, अब पोजीशन बदलो तो आपको लगेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों मेटामेरिज्म भी तो यही था, एल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। भाई C डबल बॉन्ड हो बीच में, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, और इधर कितना है 1। अब C डबल बॉन्ड हो, आप क्या करो, लेफ्ट में भी 2 कार्बन लिख दो, राइट में भी 2 कार्बन लिख दो, है ना। फंक्शनल ग्रुप आपका सेंटर में रहेगा, लेफ्ट और राइट बच्चों, C डबल बॉन्ड सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में भी 2 कार्बन, और यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड आपका सेंटर में, इस बार इधर 3 है, इधर 1 है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे भाई ये पेंटेन 2-on है, और कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये पेंटेन 3-on है। तो ओके, अब आपको लग रहा है on 2 पे है, on 3 पे है, तो पोजीशन बदल गई, पोजीशन आइसोमर्स। ओके, लेकिन मेटामर्स भी तो यही होता है, एल्काइल ग्रुप इधर और उधर शिफ्ट हो जाए, तो दोनों ही सही है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये मेटामर्स है, तो आप कहेंगे हाँ दे आर मेटामर्स। क्या आपसे कहा जाए ये पोजीशन आइसोमर्स है, तब भी आप कहेंगे हाँ दे आर ऑल्सो पोजीशन आइसोमर्स। दोनों बातें करेक्ट है। तो ये हो गया आपका मेटामेरिज्म। अब जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बच्चों ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज तो आप कहेंगे फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज तब भी फॉर्मूला है C6H12O6। तो बच्चों को लगता है वो डिफरेंस क्या है, तो भाई ग्लूकोज जो है वो है एल्डिहाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह हम बायोमॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल
ग्रुप आइसोमर्स। ओके, अब बच्चों जब हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन तो स्टार्ट ही 3 कार्बन से होता है। तो अगर मुझे एल्डिहाइड कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बतानी है तो एटलीस्ट मुझे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना पड़ेगा। तो एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, एफजी मींस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज C3H6। तो आपको पता है एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है ना, तो आप एक 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दो। ओके, सो 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है ना, और 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन। ओके, सो दिस इज प्रोपेनल यानी एल्डिहाइड हो गया, दिस इज प्रोपेनोन यानी कीटोन हो गया। तो बच्चों एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ओके, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ठीक है। लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज तो है। अब और पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, तो अगर मैं आपसे कहूं अनसेचुरेटेड अल्कोहल बनाओ तो भी फॉर्मूला यही आएगा। देखो ये भी क्या है, C3H6O एलाइल अल्कोहल, फॉर्मूला तो सेम है। अब ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो तो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो फिर तो अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता था, बिल्कुल। इसको भी चेक करो, तो अनसैचुरेटेड ईथर है ना, विनाइल मिथाइल ईथर, और दिस इज एलाइल अल्कोहल। तो ये तो है आपका एलाइल अल्कोहल, ओके, एंड दिस इज विनाइल मिथाइल ईथर। तो जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे तब तो आपको सिर्फ एक एल्डिहाइड बनाना है, एक कीटोन बनाना है ना। अदरवाइज टोटल तो आपको ध्यान रखना है भाई, एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी पॉसिबल है, एक अनसैचुरेटेड ईथर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये टोटल हो गए कितने हमारे पास, 4 आइसोमर्स। क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही। आज हमने सीख लिया एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप कितनी पोलैरिटी है ना, डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड का कितना है, कीटोन का कितना है, ज्यादा पोलर कौन है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड आइसोमेरिज्म्स इन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।